हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग का वेटेज ठीक ठाक हो गया है और इस बार इस टीयर 2 में आनी है रीजनिंग एसएससी सीजीएल 2022 के। तो आपको देखिए करना क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न लेके आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पैटर्न हैं जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, जो अच्छे अच्छे पैटर्न मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। मैं उनको लेके आया हूँ। इन पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो। आपको पता ही है, जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है तब से रिपीटेशन, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, रिपीटेशन काफ़ी मिलता है क्वेश्चंस का। भले ही डिजिट चेंज कर दें वो, लेकिन पैटर्न लगभग लगभग सेम मिलता है। तो एसएससी के सारे 10 टाइप मैं यहाँ लेके आया हूँ एसएससी में प्रीवियस ईयर में। मतलब प्रीवियस ईयर में भी यही कि एक पिछले जो एक साल में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये पूछे जा चुके हैं। तो 10 के 10 जो अच्छे टाइप हैं मैं इनको यहाँ डिस्कस करने के लिए ले आया हूँ। आप इनको अच्छे से समझ के जाइए और इस तरह के पैटर्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए, इसने कहा है कि अगर राजन को हम डिकोड करते, राजन इज कोडेड एज एस जेड के जेड ओ, देन हाउ वुड लक्ष्मण बी कोडेड। मतलब राजन के लिए जो कोड है वो क्या है, ये है, और लक्ष्मण के लिए हमको बताना है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में पहले तो आप देखिए इनको जो है लिख, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है वीडियो पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम मैं भी ख़राब नहीं करूँगा आपका, जल्दी जल्दी जो भी इनके पैटर्न है मैं आपको समझाता चलूँगा, बताता चलूँगा, और साथ के साथ हम यहाँ पे अच्छे से इनको डिस्कस करते चलेंगे। तो आर से एस पे आ रहे हैं, सबसे बेसिक पैटर्न है पहले। आर से हम एस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर से एस, ए से जेड हो रहा है, जे से के हो रहा है, जे है ना, इस तरीके से हो रही है। तो इनके बीच में पैटर्न क्या बनना है, लक्ष्मण का हमको बताना है। तो आप इसमें देखिए पैटर्न ये हो रहा है कि +1 - 1 +1 - 1, ठीक, और +1। तो ए में हम आर में +1 करेंगे तो एस आ जाएगा, ठीक है। ए में -1 कर देंगे, एक कम कर देंगे तो जेड आ जाएगा। जे में एक बढ़ा देंगे, जे से नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा वो के हो जाएगा, ए से पहला जेड हो जाएगा और एन से पहला ओ हो जाएगा। तो इसका पैटर्न हमको मिल गया, बिल्कुल बेसिक पैटर्न है ये, आपको बड़े आसानी से आप इसको बना भी लोगे। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आप ना बना पाओ, आसान पैटर्न है। तो इसको हम लिख लेते हैं आगे वाले को। एक मिनट, क्या करना है हमको, +1 - 1 करना है। तो एल से नेक्स्ट क्या आएगा, एल से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एम। ए से एक पहले जाना है तो जेड हो जाएगा, एक्स के बाद वाई, एम से एक पहले जाना है तो कितना आ जाएगा हमारा, एल आ जाएगा। ए के बाद जाना है तो बी हो जाएगा, ठीक है। और एन से पहले कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मण के लिए क्या कोड हो जाएगा, एम जेड वाई एल बी एम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक पैटर्न है। आप इन पैटर्न्स का जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम पे इनको रिवाइज करके जाइए, तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। ये कुछ अच्छे पैटर्न है, मैं इसलिए इनको लेके आया हूँ। अब इसमें देखिए क्या कह रही है कि फॉर्मेट इज़ कोडेड एज QHOTBC, कि फॉर्मेट को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो बॉटम को इस भाषा में कैसे लिखेंगे ये हमको बताना है। तो देखिए मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर रहा, आप वीडियो को पॉज कर लेना पहले और खुद से सॉल्व करना। मैं आपके सामने पैटर्न बता दिया कि क्या हो रहा है यहाँ, मैंने आपको पैटर्न बता दिया क्या हो रहा है, और बॉटम का हमको बताना है, ठीक है। तो पैटर्न देखिए ये है कि एफ से हम एच पे आ रहे हैं, यानी कि +2 कर रहे हैं। ओ से हम क्यू पे जा रहे हैं, +2 कर रहे हैं, ठीक। आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। प्लेस चेंज करने हैं, एक्सचेंज करने हैं एक दूसरे के, और सब में क्या कर देना है, +2 कर देना है एक दूसरे के प्लेस चेंज करके। जैसे एफ फर्स्ट प्लेस पे था उसको सेकंड पे लिख दिया +2 करके। ओ हमारा सेकंड प्लेस पे था उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया +2 करके, OPQ, है ना। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे बी में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, BCD। ओ में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q। अब टी में 2 प्लस करेंगे तो बी आएगा, और यहाँ पे भी बी हो जाएगा। ओ में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एम में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो बॉटम के लिए हमारे क्या कोड तैयार होगा, QDVVOQ, ठीक है। तो ये क्रॉस वाला एक पैटर्न होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये पैटर्न आपको क्या है, या तो आप जो भी मॉक दे रहे हो उनमें अप्लाई करके देखने, या फिर आप जब एग्जाम में जाओगे तो शायद इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको कोडिंग डिकोडिंग का, तो उनमें ये सारे पैटर्न आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में हमारा कह रहा है कि स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर को हमने लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो इनकलकेट को हम कैसे लिखेंगे ये हमको बताना है, ठीक। पहले आप इस यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और खुद से दिमाग लगाइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं,
ठीक, उसके बाद आप अपना देखिए कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। जब खुद से कर लें और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप पैटर्न देख लीजिए कि इनके बीच में पैटर्न क्या बन रहा है। तो देखिए पैटर्न इनका कुछ ऐसे बन रहा है, ये तो हमको दिख गया था ना, ये तो दरअसल हमको दिख गया था कि सारे के सारे जो इसमें लेटर लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर में, वही लेटर यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनका प्लेस चेंज है, चेंज हो रखा है। तो प्लेस चेंज किस ऑर्डर में हो रखा है वो हमको देखना है। तो देखिए इन्होंने क्या कर रखा है कि एस को सेकंड प्लेस पे कर दिया और टी को फर्स्ट प्लेस पे। तो स्टार्टिंग के दो का इन्होंने प्लेस चेंज कर रखा है। उसके बाद आप आर को देखोगे तो आर को इन्होंने लास्ट में पहुंचा रखा है, ठीक। यू को देखिए कहाँ पहुंचा रखा है, सी का इन्होंने पैटर्न चेंज नहीं किया, सी को बिल्कुल, यानी कि मिडल वाले को इन्होंने चेंज नहीं किया, मिडल वाले को मिडल में ही छोड़ दिया। स्टार्टिंग के दो को इन्होंने एक्सचेंज कर रखा है, लास्ट के दो को एक्सचेंज कर रखा है, और जो बचे हुए दो हैं, ठीक है, जो बचे हुए दो हैं मिडल वाले के आसपास के, उनका प्लेस आपस में चेंज किया हुआ है। जैसे आर यहाँ था और इस आर और यू को उल्टा करके यहाँ लिख दिया, ऐसे ही टी और यू को उल्टा करके यू टी लिख दिया, लेकिन उनका प्लेस सी से पहले कर दिया है, ठीक। मिडल वाले को चेंज नहीं किया और सबको चेंज किया है। किस पोजीशन में चेंज किया है तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके। आई होप आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। तो इस तरह का पैटर्न भी आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसको आराम से डिकोड कर लोगे, ठीक। अब हमको जो बताना है उसको देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो हमको पता है यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, हमको स्टार्टिंग के दो की पोजीशन आपस में एक्सचेंज करनी है। तो एन आई लिख देंगे, है ना। लास्ट के दो के आपस में एक्सचेंज करनी है, पहले इनको लिख लेते हैं जो जिनको चेंज करना है, और बीच वाला सेम रहेगा तो एल सेम रहेगा, ठीक। अब जो ये सी और ए है इनको आपस में बदल के एल से पहले लिख देना है, तो ए सी हो जाएगा। ये जो सी और यू है इनको आपस में चेंज करके कहाँ लिख देना है, एल के बाद लिख देना है, यू सी। तो एक पैटर्न ये है, देखिए टाइप 3 था ये। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए क्योंकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, देख लेना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हम। और देखिए टाइप 4 में क्या कह रहा है कि गुड लक इज़ कोडेड एज MEWNFQQI, देन हाउ वुड फॉर्चून वी कोडेड। ओके, तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए, इस टाइम पे वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। मेरे पास तो सारे पैटर्न लिखे हुए रखे हैं, तो मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आपको ये बताने हैं और समझाने हैं थोड़े से। तो आप देखिए गुड लक का हमको कनेक्शन निकालना है किसके साथ, MEWNFQQI के साथ। तो इनके साथ कनेक्शन ये है, देखिए कि जी में क्या कर रखा है इन्होंने, मैं आपको बता दूं, +2 कर रखा है। क्या कर रखा है, +2 कर रखा है, और उसकी पोजीशन लास्ट में पहुंचा रखी है, GHI, जी में +2 और पोजीशन लास्ट में। ऐसे ही O में +2 पोजीशन लास्ट में, O में आप +2 करोगे तो क्या आएगा, Q आएगा। ऐसे ही O में +2 करोगे तो Q आएगा, लेकिन सबकी पोजीशन इन्होंने उल्टी कर रखी है, ठीक है, बैकवर्ड लिखते हुए आ रहे हैं ये। डी में आप क्या करोगे, +2 करोगे तो F आ जाएगा, L में +2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, N आ जाएगा। तो हमको यहाँ पैटर्न मिल गया, U में +2 करोगे W आ जाएगा, C में +2 करोगे तो E आ जाएगा, और K में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो हमको पैटर्न मिल गया कि सब में +2 करना है, लेकिन उनकी पोजिशन हमको बैकवर्ड लिख के लानी है, ठीक है। तो फॉर्चून को हम लिख देंगे बस, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़े आसानी से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। F में +2 करेंगे, H आ जाएगा, ठीक। O में +2 करेंगे, Q हो जाएगा। R में +2 करेंगे, कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। T में +2 करेंगे कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक। और U में +2 करेंगे, W हो जाएगा। N में +2 करेंगे तो कितना होगा, P हो जाएगा। और E में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। तो फॉर्चून के लिए हमारे पास कोड क्या हो गया, GPWBTQH। ये पैटर्न आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन यहाँ लेके नहीं आया, क्योंकि आप अगर एक बार इसको जब अपने दिमाग से करेंगे, इनका पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, क्या होता है कि जब हमारे सामने ऑप्शन लिखे होते हैं, एग्जाम में तो आएंगे, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको डिकोड करने में थोड़ी आसानी मिल जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे कि आपने गुड लक को ये बनाने के लिए आपके दिमाग में कई सारे डिकोड करने के कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पे दिमाग थोड़ा स्पीड से काम करेगा और अलग अलग तरीके से आपका दिमाग काम करेगा, तो आपको नए नए पैटर्न हो सकता है मिल जाएँ, ठीक। जो फिक्स पैटर्न है वो मैं यहाँ लेके आ गया हूँ, जो अच्छे अच्छे पैटर्न है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। टाइप 5 की बात करते हैं। फ्लोइंग इज कोडेड एज WNLIFG। तो हमको ये तो दिख गया कि लेटर तो सारे यही लिखे हुए हैं, है ना, लेटर तो सारे यही लिखे हुए हैं, लेकिन किस पोजीशन में लिखे हुए हैं वो देखें, उस चीज़ को पहचानना है बस। तो ऐसे ही करके हमको ट्रांसपोर्ट को लिखना है कि ट्रांसपोर्ट
का कोड क्या होगा, सेम जैसे कि फ्लोइंग को हमने लिखा हुआ है क्या, WONLIFG। तो इसको देख लेते हैं कि फ्लोइंग को हमने क्या लिख रखा है, WONLIFG लिखा हुआ है। लेटर तो यही है, अल्फ़ाबेटिकल तो सारी यही है, लेकिन कैसे लिखे हुए हैं, इनकी पोजीशन क्या हो सकती है। तो एक पैटर्न ये निकल के आता है हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का। ठीक है, कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं इनको हम। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये जो पोजीशन है आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये F पहले आएगा और G बाद में आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी कर लीजिए, FEFG होता है ना, तो FG फिर I फिर L फिर N फिर O फिर W, यानी कि हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इनको अरेंज किया है। लेकिन हम ऐसे ही अगर इसको लगाते मान लीजिए, तो हम कैसे लिखते, स्टार्टिंग करते अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते इनको हम, तो कैसे लिखते, FG, उसके बाद हम क्या लिखते, ILNO और W। लेकिन इन्होंने इसको उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, बैकवर्ड साइड से लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर क्या है इनका, अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट इनको अरेंज कर रखा है। ठीक, तो ये पैटर्न है हमको, और हमको बताना क्या है, हमको ट्रांसपोर्ट का बताना है कि ट्रांसपोर्ट को कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो भी बैकवर्ड साइड से। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास A आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, N आ जाएगा, फिर O आ जाएगा। ठीक है, या तो आप पीछे से लिख के ले आइए, या फिर आप बैकवर्ड साइड से स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं हमारे उनको लिख के ला सकते हैं। फिर P आ जाएगा, ठीक है, फिर R आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, 2 R हैं, उसके बाद S आ जाएगा, और फिर T आ जाएगा, और फिर T आ जाएगा। आई थिंक सारे हो गए हैं ट्रांसपोर्ट के। हाँ ठीक है, तो हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, और हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप ये भी बनता है, आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके दे रखे हों। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। एक एक बार इसको वीडियो को आप सिंपली देखकर स्क्रीनशॉट को लेकर रख लोगे ना, इसलिए मैंने हिंट के लिए भी ना सब चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए, कि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, बस आप इनको वहाँ जाके अप्लाई कर पाओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप इनको अप्लाई करके देखो, शायद इनसे कुछ बन जाए। क्योंकि ये सारे के सारे पैटर्न प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर में भी वही के जो पिछले 1 साल 1.5 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो के वही हैं सारे, वही पैटर्न है ये। तो उनमें जो अच्छे अच्छे पैटर्न मुझे लगे, मैं उनको उठा के यहाँ ले आया आपके सामने, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल पाए टीयर 2 में, है ना। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 6 क्या है। हमारा टाइप 6 कह रहा है कि टेस्ट को हमने लिख दिया है क्या, VZUVD, है ना, और वेट को हमको बताना है कि वेट को हम कैसे इसी कोड में लिख पाएंगे। वीडियो पॉज कीजिए और अपना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए पैटर्न हमारे पास क्या है। ठीक है, इनमें आपस में कनेक्शन निकालना, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाई देता हूँ कि क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन इसमें ये है कि कॉन्सोनेंट जो है हमारे, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन, है ना, व्यंजक और स्वर जो होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो वोवल्स में इन्होंने -1 किया हुआ है, और कॉन्सोनेंट में +2 किया हुआ है। जैसे टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो टी में +2 करके इन्होंने, टी में +2 करके इन्होंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया है। ठीक, ए क्या है, वोवल है, तो उसमें -1 करके जेड लिख दिया है। एस क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो उसमें +2 करके यू लिख दिया है। टी क्या है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में +2 करके इन्होंने बी लिख दिया है। ई एक वोवल है, तो वोवल में -1 करके इन्होंने डी लिख दिया है। आई थिंक आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। तो बस बेट को जल्दी से हम लिख देते हैं। डब्लू क्या है, डब्लू हमारा एक कॉन्सोनेंट है। डब्लू क्या है हमारा एक, डब्लू हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो डब्लू को हम क्या लिख देंगे, +2 करके लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा। ई क्या है, एक वोवल है, तो वोवल में -1 करेंगे तो डी हो जाएगा। आई क्या है, एक वोवल है, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, और जी एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। एच एक कॉन्सोनेंट है, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा ये। ठीक, और टी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें +2 करेंगे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये देखिए बेट के लिए हमारे पास कोड क्या आ गया, YDHIJV। ओके,
अब आई थिंक आपको देखिए पैटर्न समझ आ रहे होंगे, इसीलिए मैंने सारे के सारे लैंग्वेज में भी लिख दिए हैं कि जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अगर इसको देखो, है ना, इसको फ़ोटो को देखोगे, कुछ भी अपने स्क्रीनशॉट को, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी पैटर्न को सेम अप्लाई करके आप जो हमको रिजल्ट चाहिए उसको आप निकाल सकते हो आसानी से। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 7 क्या है हमारे पास? टाइप 7 हमारे पास ये है कि मॉनिटर को इन्होंने लिखा हुआ है क्या, DFERBFI। ठीक है, मॉनिटर को क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है DFERBFI। एल्बम को बताना है क्या है, वही सेम काम करना है। अपना वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं बन पाता तो आपको पता ही है, देख लेना है। तो कनेक्शन ढूंढ लीजिए, जो भी आपको मिल रहा हो मैं आपको बता ही देता हूँ डायरेक्ट। इसमें देखिए M का नंबर कितना होता है, 13 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है, I का 9 होता है, T का 20 होता है, O का 15 होता है और R का 18 होता है। अच्छा, अब खुद देखिए कि 13 को इसने क्या लिख रखा है, 13 यानी M को इसने D लिख रखा है। D का क्या होता है, 4 होता है। O 15 है तो 15 को इसने क्या लिख रखा है, F का क्या होता है, 6 होता है। 14 N का है, यानी कि इसको E लिख रखा है तो इसका 5 होता है। तो आप यहाँ पे कुछ पैटर्न समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, और नहीं समझ पाए अभी भी तो आपके सामने आ गया है आपका आंसर। वो ये है कि सिंगल डिजिट वाले जो हैं उनके तो इन्होंने लिखे हुए हैं अपोजिट। वो कैसे, जैसे कि I सिंगल डिजिट में है, 9 है इसका। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है मेरी तरफ से, कोई भी क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हैं, पैटर्न आए हुए हैं डिट्टो, क्वेश्चन मैंने ही अपने पास से क्रिएट किए हैं। तो I का सिंगल डिजिट में है ये, है ना, 9 है सिर्फ, तो 9 का उल्टा इसने R लिख दिया जो कि कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अपोजिट लिख दिया उसका। और जो डबल डिजिट में थे, जैसे डबल डिजिट में 13 था तो 13 का इसने क्या किया, 1+3 कर दिया इसको। 1+3 कितना होता है, 4 होता है। 4 का आप देखोगे तो लेटर कौन सा होता है, D। ठीक है, तो M को इसने D कोड इसका लिख दिया है। सेम डिट्टो आप आगे देखोगे तो 15 का कितना होता है, 15 होता है, और 5 और 1 6, F का 6 होता है। N का 14 होता है, 4 और 1 5, E का 5 होता है। बता दिया, जो सिंगल डिजिट में है उसका अपोजिट लिखा हुआ है, जो डबल डिजिट में है उसको सम ऑफ डिजिट करके इसने फिर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। ठीक, तो अब सेम आगे ही कर लेते हैं। ए क्या है, ए का 1 होता है। ठीक, ए का 1 होता है, L का 12 होता है, B का 2 होता है, U का कितना 21 होता है हमारा, और M का हमारा 13 होता है। तो इसमें आप देखोगे ए क्या है, सिंगल डिजिट में है तो इसका अपोजिट लिख दीजिए। ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा ना, Z जिसको बोल देते हैं। और L का 12 होता है तो 1+2 3 हो गया, 3 पे क्या होता है हमारा C होता है। B सिंगल डिजिट में है यानी कि 2 है इसका, तो इसका अपोजिट लिख देंगे हम क्या, Y। और U का 21 यानी कि 2 और 1 3, सम ऑफ डिजिट कर देंगे तो 3 का क्या होता है, C होता है। और 13 M का 13 है यानी कि 1+3 4, और 4 को हम D लिख देंगे। तो एल्बम के लिए हमारे पास कोड क्या हो गया, ZCYCD। आई होप आपको ये भी टाइप समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं ये और आ सकते हैं। फिर से बता दूं, एसएससी में आए हुए हैं, कोई अपने पास से बनाए हुए पैटर्न नहीं है ये। एक टाइप ये देखिए कि इसमें हमको मिसिंग नंबर निकालना है। इसमें क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। ये वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या पैटर्न इसमें हो सकता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, आपने कर ही लिया होगा। इसमें पैटर्न ये है कि फर्स्ट प्लस फोर्थ का मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि 8+12 का हाफ करोगे तो 12 और 8 20 होते हैं, 20 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 10 है ना। 12+8 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया। और 6+4 सेकंड और थर्ड के सम के बराबर है। तो देखिए मैंने इसको लिखा हुआ भी है यहाँ नीचे, आप यहाँ देखोगे तो सेम आप थर्ड रो में भी देखोगे, सेम आप यहाँ भी देखोगे। 9 और 7 16, 16 का आधा 8 होता है, 7 और 1 8 हो गया। तो दोनों से क्या मिल गया, हमारा 8 मिल गया। तो हमारे पास ये पैटर्न है, ये पैटर्न भी आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बीच का सम कितना है, 4 और 3 7। इसका मतलब जो फर्स्ट और फोर्थ होंगे वो कितने होंगे, इसके डबल होंगे। तो 7 दूनी 14, 14 में से 5, 14 में से 5 ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
तो मिसिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये पैटर्न भी पूछा हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ के जाइए। और इस तरह के बहुत सारे पैटर्न आपने देखे भी होंगे। नेक्स्ट देखिए टाइप 9 हमारा क्या है। इसमें लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉट इज कोडेड एज EQRPULEAR, देन हाउ वुड एंटरप्राइज बी कोडेड। बताइए कैसे होगा, देख लीजिए आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने दिमाग में आपके आइडियाज़ आ रहे हैं सब लगा के देखिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर देख लीजिए क्या पैटर्न लग रहा है। पैटर्न इसमें देखिए ये लगा हुआ है कि जो हमारे वोवल हैं उसमें तो नेक्स्ट वोवल लिखा हुआ है, और जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उसमें इन्होंने -2 किया हुआ है। इस तरह के पैटर्न पूछे गए हैं। मैं फिर से बता दूं, ये मेरे पास से क्रिएट किए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो आप देख लीजिए, ए एक वोवल है, वोवल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओ भी एक वोवल है, और ए भी और यू भी, ठीक है, ये वोवल हैं। तो इन्होंने नेक्स्ट वोवल लिखे हुए हैं। AEIOU होते हैं ना, तो ए से नेक्स्ट कौन सा आता है, ई आता है, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, यू आता है। ए के बाद ई आता है। यू के बाद क्या आता है, ए आता है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वोवल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ए का इसने ई कर दिया, AEIOU, ये इनका वोवल्स का हमारे क्या होता है, एक ऑर्डर होता है ना। तो इस ऑर्डर में इन्होंने नेक्स्ट वोवल को लिखा हुआ है। और जो इनके कॉन्सोनेंट हैं जैसे कि एस है, तो एस को इसने क्यू लिखा हुआ है, यानी कि -2 कर दिया। टी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, -2 करके आर लिख दिया। आर एक क्या है, आर एक कॉन्सोनेंट है, -2 करके पी लिख दिया। एन एक कॉन्सोनेंट है, -2 करके एल लिख दिया। टी एक कॉन्सोनेंट है, -2 करके आर लिख दिया। तो इसका पैटर्न क्या हो गया, इसका पैटर्न ये हो गया कि वोवल को इन्होंने नेक्स्ट वोवल से रिप्लेस कर रखा है और कॉन्सोनेंट को -2 करके लिखा हुआ है। तो बस कर लीजिए, इसमें हमें क्या करना है, वोवल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ई आर, सॉरी आर नहीं, आई और ई। तो इनको क्या नेक्स्ट वोवल से एक्सचेंज करना है। तो ई से नेक्स्ट क्या आता है, AEI आता है ना। तो आई लिख दीजिए, यहाँ भी आई लिख दीजिए, लास्ट में भी आई लिख दीजिए। और इस आई की जगह क्या लिखेंगे, AEIOU है ना, तो ओ आता है आई के बाद, यहाँ पे ओ लिख दीजिए। तो हमारा क्या बन जाएगा ये। और अब जो हमारे कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं इनमें क्या करना है, -2 कर देना है। एन में -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। टी में -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर में -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। पी में -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। और आर में -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, PQR होता है ना, तो पी हो जाएगा। और एस में -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और यही हमारा इसका एक कोड हो जाएगा किसका, एंटरप्राइज के लिए, ILRIPNPOQI। ये हमारा एंटरप्राइज के लिए कोड हो जाएगा। तो आई होप आपको टाइप 9 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको अच्छे से समझ के जाइए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप 10। इससे अलग बहुत सारे टाइप हैं, बट ये कुछ मुझे थोड़े ऐसे लगे कि हाँ जिनको डिस्कस करना चाहिए, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको लेके आ गया हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, DAMN डैम को इन्होंने 28 लिखा हुआ है, कैटल को 55 लिखा हुआ है, और रैपिड को हमसे पूछा है कि रैपिड को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इनके नंबर लिख लेते हैं। डी का क्या होता है, 4 होता है। डी का क्या होता है, 4 होता है। ए का 1 होता है। एम का कितना होता है, 13। और एन का 14 होता है। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो 4 और 1 5, 13, 5 18, 18 और 14 कितने होते हैं, 30। इनका सम करोगे 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 28 लिखा हुआ है, इसका मतलब -4 कर रखा है। तो -4 करके 28 कर रखा है। तो यहाँ इतना करने के बाद हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि हर किसी में इन्होंने ऐड करके -4 कर रखा हो। तो नेक्स्ट वाले को भी चेक करते हैं। सी का कितना होता है, 3। ए का कितना होता है, 1। टी का 20। और एल का कितना होता है, 12। और ई का होता है 5। आप जब इन सबको ऐड करोगे, थोड़ा गंदा हो गया, इसको हम थोड़ा प्लस करके नीचे लिख लेते हैं ना। कितना है, 3 + 1 + 20 + 20 + 12 + 5, ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 20 20 40 44, 5 59 49 और 12 कितना हो जाएगा, 61। तो 61 का इन्होंने लिखा हुआ है 55। इसका मतलब यहाँ तो -6 कर रखे हैं, तब जाके 55 आएगा। तो पैटर्न हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पैटर्न क्या दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न देखिए ये दिख रहा है कि इन्होंने सम ऑफ डिजिट तो कर रखा है,
ठीक है। सम कर रखा है, उसमें से माइनस जो कर रखे हैं नंबर ऑफ लेटर्स कर रखे हैं। यहाँ पे 4 लेटर थे तो -4 लेटर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 4 लेटर थे तो -4 लेटर कर दिए। यहाँ पे 6 लेटर थे, ये देखिए कैटल में 6 लेटर हैं तो उन्होंने 6 लेटर मतलब -6 कर दिया, सबका सम करके उसमें -6 कर दिया। यहाँ पे इन सबका हमको सम करके माइनस कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लेटर हैं तो यहाँ पे 5 माइनस करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। आर का कितना होता है, 18 होता है, ए का 1 होता है, और पी का कितना होता है, 16 होता है, आई का 9 होता है, और डी का 4 होता है। सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 18 और 1 19, 19 और 16 35, 35 और 9 + 4 13, यानी कि 48 हो जाएगा। तो 48 और माइनस कितना करना है हमको, 5 करना है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 5 हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका, 43 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन आपको इस तरह के गिवन हो सकते हैं जो इसके आसपास ही होंगे, तो पैटर्न समझना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी तुक्का मार के आ जाएं, तो पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक देखिए हमने 10 टाइप यहाँ पे डिस्कस किए, और 10 के 10 टाइप में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी होगा, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। कुछ भी सहायता की ज़रूरत हो, कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।